सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज है 16 मई और 16 मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स के साथ में हम कुछ स्टैटिक जीके भी इस क्लास में कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम 16 मई के करंट अफेयर्स 1 नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला देश बना है? यानी यूरोप का कौन सा देश है जिसने अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त या फ्री घोषित कर दिया है? तो वो घोषित किया है स्लोवेनिया ने। और स्लोवेनिया की मैप में स्थिति देखें तो स्लोवेनिया पड़ता है यहाँ पर, यानी ये यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ता है। ये नीचे का महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और इधर की अगर बात करें तो ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पड़ता है भारत और ये इधर का जो भाग है, इधर का ये भाग है, ये है एशिया महाद्वीप और ये यहाँ पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये बात आप ध्यान रखिए, स्लोवेनिया जो कि यूरोप महाद्वीप में एक देश है, इसने अपने आप को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है। स्लोवेनिया के बारे में देखें तो स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जुबलजाना है। स्लोवेनिया की राजधानी जुबलजाना है और इसकी करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री मोर्जन सरेक हैं और यहाँ के राष्ट्रपति बोरुत पहोर हैं। यहाँ के राष्ट्रपति बोरुत पहोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2020 रिपोर्ट जारी की है? विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं जो रिपोर्ट है यूएन के द्वारा जारी की है। क्या है ये रिपोर्ट, इसके बारे में जानें। तो विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाओं रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष में 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। और यहाँ पर यूएन के बारे में जाने तो यूएन यूनाइटेड नेशन स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य देश इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया? तो सिक्किम राज्य दिवस 16 मई को मनाया गया। देखिए सिक्किम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखते हैं हम। सिक्किम जो दिवस है वो तो 16 मई को मनाया गया है। यहाँ पर सिक्किम के एक साइड पड़ता है भूटान और एक साइड पड़ता है नेपाल और ये ऊपर की साइड यहाँ पड़ता है चाइना। और सिक्किम के अंदर भारत की निर्विवाद यानी जो बिना विवाद की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा सिक्किम के अंदर ही पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर ऊंची है। तो कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। यहाँ अगर बात करें तो 16 मई 1975 को सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन, ये 38वां नहीं है, ये 36वां संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया और यह भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य बना। यहाँ सिक्किम के बारे में देखते हैं तो एक 35वां संविधान संशोधन 1975 में करवाया गया। सबसे पहले हुआ 35वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में एक पार्ट अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। यानी पूर्णतः राज्य नहीं था, सह राज्य ये भारत में मिलाया गया है इस टाइम। लेकिन इसके जस्ट बाद एक और संविधान संशोधन करवाया जाता है जो कि 36वां संविधान संशोधन था, 1975 में करवाया गया। इसके तहत अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया और 2A समाप्त होते ही सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। तो ये बात आप ध्यान रखिए 16 मई 1975 को।
सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, जिनकी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है। यहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। यहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोबास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की है? तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने देश को कोबास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन समर्पित की है। और यहाँ कोबोस 6800 तो ये रोबोटिक्स लैस सक्षम एक परिष्कृत मशीन है। और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और इस मशीन की इमेज आप देख सकते हो यहाँ, ये है ये मशीन कोबास 6800 इसके दो मॉडल हैं, 6800 और 8800। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये संस्करण था, दूसरा संस्करण था। और जो सऊदी अरब है ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। आप लोकेशन देख सकते हो, ये है सऊदी अरब। इसके एक साइड यमन है, एक साइड ओमान है, यहाँ पर UAE है, यहाँ पर पड़ता है कतर और यहाँ पर पड़ता है कुवैत, यहाँ इराक है और यहाँ पर ईरान है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और G20 क्या है? तो G20 है ग्रुप ऑफ 20 देशों का समूह है। G20 देश 19 तो देश हैं और एक इसमें यूरोपियन संघ EU यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और G20 का भारत भी हिस्सा है। सऊदी अरब जो कि पड़ता है एशिया महाद्वीप में, यह इसकी राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी सऊदी रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी तो रियाद है और यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ फेडरल बैंक लिमिटेड ने समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपने दूर बैठे हैं, घरों से दूर बैठे हैं और अपने घर वालों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो उनमें इनको आसानी होगी। तो इस साझेदारी से लोगों को कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपने परिवारों को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। क्या है फेडरल बैंक? तो फेडरल बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। इसका मुख्यालय अल्वा केरल के अंदर है। इसके अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोशी हैं और इसके MD एंड CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम जो कि इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसके अध्यक्ष और CEO हैं एलेक्स होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है वो किया है SCO ने। SCO, तो SCO के बारे में देखें तो SCO एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। संघाई कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन नहीं है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो व्लादिमीर नोरोव हैं और SCO में वर्तमान में कुल 8 सदस्य देश हैं। तो 8 सदस्य के अंदर भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो $1 बिलियन की घोषणा की गई है। ये बात आप ध्यान रखिए, $1 बिलियन। और यह पैकेज उन गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करेगा जो कोविड-19 महामारी से
बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। इसको मनाने के पीछे उद्देश्य देखिए, तो यहाँ अगर बात करें तो इस दिवस का उद्देश्य परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 का थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। और मई महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है, मैं पीछे की क्लास में आपको काफ़ी बार मैंने इनके बारे में डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे दिवस याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई? तो राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक को अभी आयोजित किया गया। और ये इमेज में आप देख सकते हो ये कौन है? तो ये हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें हर्षवर्धन इनका नाम है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? तो वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। यह पुरस्कार युद्ध काल रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? मातृ स्मृति योजना जो कि पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना का उद्देश्य है बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मदद दिलवाना या उन्हें इसमें मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पश्चिम बंगाल जो उच्च न्यायालय है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, यानी जो कौन सा न्याय क्षेत्र पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय कवर करता है। पश्चिम बंगाल में टोटल 42 तो लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 16 हैं और यहाँ पर विधानसभा की सीटें 295 हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है वो भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दिया है? रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दिया है। वो WTO के प्रमुख थे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड। और यहाँ के सदस्य देश इसमें टोटल 164 सदस्य देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेति वक्स और अरबवूर वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? तो ये GI टैग मिला है तमिलनाडु को ये GI टैग दिया गया है। यहाँ पर तंजावुर नेति वक्स हैं दलदली मिट्टी के पौधों से बनाया जाता है।
और अरम्बूर वुड नक्काशी लकड़ी की एक निकासी होती है। तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और यहाँ इनकी पार्टी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी। और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। और तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटें हैं वो 39 हैं और यहाँ की राज्यसभा सीटें 18 हैं और विधानसभा सीटें 234 हैं। तमिलनाडु के बारे में देखें तो तमिलनाडु है जो बिल्कुल एक तटीय है इस टाइप से। यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। तो यहाँ पर 3 बंदरगाहें, एक तो तूतीकोरण बंदरगाह है, एक चेन्नई बंदरगाह है, एक एनोर बंदरगाह है। कई बार इनके बारे में पूछा जाता है। और इससे जो अलग यहाँ पर पड़ता है श्रीलंका, यहाँ है श्रीलंका और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। तो ये तूतीकोरण बंदरगाह ऐसे भी पूछा जाता है कौन सी खाड़ी में स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साई गोडेवार का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साई गोडेवार एक अभिनेता थे। इनका अभी 42 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से अमेरिका में निधन हो गया। इन्होंने पीके मूवी, रॉक ऑन मूवी, इस टाइप की काफ़ी मूवी में और बहुत सारे टीवी सिग्नल में भी काम किया है। ब्रेन कैंसर के द्वारा टीवी सीरियल में भी इन्होंने काम किया है। ब्रेन कैंसर के द्वारा 42 साल की उम्र में इनकी अमेरिका के अंदर मौत हो गई। तो दोस्तों रिवीजन करते हैं हम एक बार, जो हमने क्वेश्चन सारे पढ़े हैं इनका रिवीजन करते हैं। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश स्लोवेनिया। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं की रिपोर्ट जारी की है, तो रिपोर्ट जारी की है यूएन ने। सिक्किम राज्य दिवस 16 मई। कोबास 68 देश को समर्पित की डॉक्टर हर्षवर्धन ने। G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण था। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ फेडरल बैंक लिमिटेड ने समझौता किया। हाल ही में किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया? तो SCO। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की? तो $1 बिलियन। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है 15 मई को मनाया गया। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई? तो ये थी 32वीं बैठक। किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया? तो लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की? पश्चिम बंगाल ने। किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दिया? WTO। किस राज्य के तंजावुर नेती वॉक्स और अरम्बूर वुड नक्काशी को GI टैग मिला? तमिलनाडु। साई गोडेवार का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक अभिनेता थे। और कल के क्वेश्चन की चर्चा करें तो कल का क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो FIR आपके द्वार योजना है जो MP की सरकार के द्वारा शुरू की गई। जितने भी विद्यार्थियों ने इसके बारे में डिटेल से लिखा उन सभी का धन्यवाद, और जिसने भी इसके बारे में नहीं लिखा उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल से लिखें। तो आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इनमें से आपको आंसर बताना है कि कहाँ की ये पेंटिंग है, क्या खासियत है, इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो आप सारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारी जो वीडियो यहाँ तक देखी। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरह नए नए तरीकों से नए नए GK के साथ आपके सामने रूबरू होते रहेंगे।
तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।